अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम इस्लामियात पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास की और उसका आपके सामने ये बाब चहारम का गुफ्तगू के आदाब दूसरा सबक है कि किसी से बात हमने कैसे करनी है। इसके हमें आदाब के बारे में आगाह करेंगे। तो उसके अंदर गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ होती है खुश कलामी, अच्छी गुफ्तगू करना, दूसरे को अपनी बात की तरफ मुतवज्जे करना, इसको खुश कलामी कहते हैं। मज़ीद तफसील हम सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे सबक का नाम क्या है जी? गुफ्तगू के आदाब, बात करने का तरीका, बात करने का सलीका। तो समझें, यहाँ से दूसरा सवाल मुख्तसर शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ हमें ये बता रहे हैं कि खुश कलामी का मतलब क्या है। गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ जो हमें मलहूज़े ख़ातिर रखनी चाहिए उसको कहते हैं खुश कलामी। ठीक है, खुश कलामी क्या होती है इसके बारे में हमें आगाह कर रहे हैं बच्चों कि खुश कलामी ये होती है एक दूसरे से अदब और एहतराम और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना। कि सामने से हमने गुफ्तगू करनी है सामने वाले से, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? हमारे लहजे में भी नरमी होनी चाहिए, सामने वाले के अदब और एहतराम को भी मलहूज़े ख़ातिर रखना है और हमारा लहजा भी, अंदाज़ भी अच्छा होना चाहिए। इसको कहते हैं खुश कलामी। और कहते हैं अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, बात करना, ये अच्छे अखलाक की निशानी है। ठीक है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फरमाया वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो, लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए लोगों के साथ। अब लोगों के अंदर इंसान और जो है ना वो इंसानों के अंदर कितने गुरोह हैं, कितने मज़हब के लोग हैं, सब के साथ अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तो अच्छी बात करनी ही है, साथ साथ और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके साथ भी अच्छी गुफ्तगू करनी है ताकि वो अच्छी गुफ्तगू सुनकर इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं। ठीक है, मुसलमानों, काफरों, जो भी जिस मज़हब के भी लोग हैं उनसे अच्छी बात करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ख़ूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते थे। आपका अंदाज़ बहुत दिलनशी था। ठीक है, यही वजह थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें निहायत तवज्जो से सुनते थे। ठीक है, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ इतना प्यारा था कि सब लोग आपकी बात बड़े ध्यान से और तवज्जो से सुनते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन इस्लाम की तरफ माइल करते थे। जब आप बात अच्छी तरह करते थे, अंदाज़ आपका बड़ा प्यारा था, आपके अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा था, तो इसलिए लोग इस्लाम की तरफ माइल हो जाते थे आपकी गुफ्तगू सुनकर। ठीक है, तो हमें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमने जिससे भी गुफ्तगू करनी है उसका अदब का भी ख्याल करना है और हमारा लहजा भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो हमारी बात तवज्जो से सुने और हमारी बात को अहमियत दे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक क्या है? फरमाया जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर मतलब क़यामत के दिन पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात बोले वरना खामोश रहे, चुप रहे। तो अब मैं और आप अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, और रोज़े आखिरत पर भी यकीन रखते हैं कि क़यामत एक दिन आनी है और मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने किए का हिसाब देना है। तो दोनों पर यकीन रखते हैं। तो फरमाया कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है तो उसको चाहिए कि हमेशा अच्छी बात करे, गलत बात मुँह से ना निकाले, और अगर करनी है तो क्या करे? खामोशी इख्तियार करे, गलत बात नहीं करनी। ठीक है, आगे हमें गुफ्तगू के अंदाज़, गुफ्तगू के आदाब हमें बतला रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम अल्लाह का फरमान आपके सामने पढ़ दें। अल्लाह का फरमान क्या है? मोमिनों, अपने सदक़ात और खैरात एहसान रखने और इज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद ना कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है। ठीक है, अब ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि सदक़ात और खैरात ये क्या होता है जी? बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन अगर आपने इस नेकी के अंदर एहसान जतलाया
और लोगों को दिखाने के लिए एक माल खर्च किया और लोगों को इसके साथ तकलीफ़ दी तो आपकी ये नेकी ज़ाया हो जाती है। अब चूँकि बात करने में क्या होता है जी, हम बात कर रहे हैं, ख़र्च तो किया लेकिन मुंह से गुफ्तगू ऐसी की कि दूसरे पर एहसान जतला दिया कि मैंने तुम पर ख़र्च किया है, तो इस गुफ्तगू से क्या हुआ, आपकी नेकी ज़ाया हो गई। अब ये गुफ्तगू के आदाब हमें बता रहे हैं, अल्लाह करे ये हर जो अदब है हमारे दिल के अंदर उतर जाए। पहला अदब ये है, कहते हैं हमेशा अच्छी बात करना, हमेशा अच्छी बात की जाए, गलत बात और गंदी बात ना की जाए, ठीक है। दूसरा कहते हैं नरमी से बात की जाए, सख्ती से बात ना की जाए। नंबर 3 कहते हैं मजाक में भी झूठ ना बोला जाए। मजाक करना है तो मजाक में भी इस ख्याल करना है कि झूठ नहीं बोलना, ना संजीदगी में और ना जो है मजाक के अंदर। दौराने गुफ्तगू कहते हैं एक दूसरे की बात ना काटी जाए। आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दूसरे की बात जब तक मुकम्मल ना हो जाए तब तक अपनी बात शुरू ना करें ताकि उसकी बात दरमियान में ना काटी जाए, ठीक है। और गुफ्तगू के अंदर क्या करना है, गीबत किसी की नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, गालम गलोच नहीं करना, इनसे इज्तनाब करना है। गीबत बेटा किसे कहते हैं, गीबत कहते हैं कि आप किसी की गैर मौजूदगी के अंदर उसकी बुराई को बयान करें, ठीक है। एक बंदा मौजूद नहीं है, एक बच्चा मौजूद नहीं है, आप उसकी बुराई बयान करें और वो बुराई उसके अंदर पाई भी जाती हो, इसको गीबत कहते हैं। तो ये गुनाह है, ठीक है बेटा। और चुगलखोरी ये भी गीबत की ही किस्म है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जानिबैन में बात करना, ठीक है। इधर की बात उधर करना, उधर की इधर करना, और करने मतलब क्या है इसका, फसाद करना, फसाद मचाने के लिए, इख्तलाफ डालने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए एक दूसरे के वीक पॉइंट दूसरे को देना, ठीक है। और गालम गलोच इससे भी बचना है, ठीक है ना, किसी को गाली नहीं देनी, ये भी अच्छी बात नहीं है। और आगे कहते हैं जी गुफ्तगू में बड़ों के एहतराम और आदाब का ख्याल करना। तो बड़ों के जब आपने बड़ों के साथ गुफ्तगू करनी है तो उस वक़्त इस बात का ख्याल करना है कि उनके आदाब में फ़र्क ना आए, ठीक है। और आगे जो है ये तीसरा मुख्तसर सवाल का जवाब भी है, और इससे ऊपर जो 4 लाइनें हैं वो पहले दूसरे तफसीरी सवाल का जवाब है, ठीक है। आगे हमें बता रहे हैं कि खुश कलामी ऐसी सिफ्त है, इससे मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ खुश कलामी से बात करेंगे, गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा होगा, नरमी से बात करेंगे तो क्या होगी, मोहब्बत बढ़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अच्छी बात करें, किसी के साथ सख्त लहजे में बात ना करें, नरमी का मुजाहरा करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी है, ये भी सुन लें, ये पिछले सबक में भी आपने पढ़ा है कि सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। तो इसलिए गुफ्तगू के अंदर सच्चाई को इख्तियार करना है, झूठ से ख़ुद को बचाना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सबक था। अब हम इसकी मशक को हल करते हैं। मशक में क्या है जी, पहले हम इसके MCQs हल करेंगे। सबसे पहला सवाल कहते हैं कि खुश कलामी से मुराद क्या है। खुश कलामी से बात ये है, मुराद ये है कि अदब और मोहब्बत से बात करना। खुश कलामी क्या होती है बेटा, अदब और मोहब्बत से बात करना, ये कहलाती है खुश कलामी। दूसरा सवाल कि किसी बात को समझाने के लिए अल्लाह के नबी कितनी बार को दोहराते थे, 3 बार दोहराते थे। कहते हैं हदीस के मुताबिक सच नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी कहाँ ले जाती है, कहते हैं जन्नत की तरफ ले जाती है। और कहते हैं नंबर 4 क्या है जी, मुआशरे में अमन और सुकून की बुनियाद क्या है, ठीक है। किस तरह मुआशरे में अमन और सुकून पैदा हो सकता है, तो उसका एक जवाब है, वो है सच बोलना। सच बोलना ऐसी सिफ्त है, इससे मुआशरे के अंदर क्या होता है, अमन और सुकून पैदा होता है, ठीक है। खाली जगह पुर करें। कहते हैं दौरान गुफ्तगू एक दूसरे की ना काटी जाए, कहते हैं बात ना काटी जाए, ठीक है। बातचीत करते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है उन्हें क्या कहते हैं जी, खुश कलामी कहते हैं। जब भी किसी से बात करनी है तो खुश कलामी का ख्याल रखना है कि इस अंदाज़ को अपनी गुफ्तगू में शामिल करें कि उसके अंदर क्या हो, गुफ्तगू के अंदर अदब और मोहब्बत होनी चाहिए, किसी की जो है वो हकारत ना हो और किसी के साथ जो है ना वो बद ज़ुबानी ना हो। हर आदमी के, हर बड़े छोटे के अदब का और मोहब्बत का ख्याल करना है, ठीक है बेटा। और आगे हम क्या कह रहे हैं जी, खुश कलामी से आपस में क्या होती है, मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है,
ठीक है। जब किसी से आप नरमी से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे तो क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और आगे कह रहे हैं मजाक में भी हमें नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा सबक था। तो अल्लाह करे ये बात मेरे और आपके दिल में उतर जाए, हम गुफ्तगू के अंदर अपने जो है वो मोहब्बत पैदा करें, नरमी पैदा करें और जो है वो हमेशा अच्छी बात करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।